इफ यू फाउंड दिस वीडियो यू माइट बी लकी, क्योंकि भाई ये वीडियो के अंदर मैं कुछ भी बुलशिट नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पे तुम्हें मिलेगी रियल टेक्निकल नॉलेज एंड अगर तुम इस वीडियो को एंड तक देख लेते हो तो भाई ये चीज़ समझो तुम्हारा अटेंशन स्पैन भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो पे मैंने कुछ भी एडिटिंग नहीं करी है। ये बिल्कुल रॉ वीडियो है एंड नॉलेज इसके अंदर भर भर के है। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, क्योंकि तुम देख रहे हो इंडिया का दी बेस्ट टेक चैनल। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इस वीडियो पे हम लोग करने वाले हैं एक डिटेल्ड एनालिसिस अबाउट व्हाई स्मार्टफोन्स आर गेटिंग सो एक्सपेंसिव नाउडेज। अब देखो, क्योंकि तुम देख रहे हो इंडिया का बेस्ट टेक चैनल, तो यहाँ पे मैं तुम लोग को एक डिटेल्ड एनालिसिस देने वाला हूँ। यहाँ पे हम किसी एक चीज के ऊपर बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे कंप्लीट टेक को समझेंगे कि भाई क्यों कुछ हाल ही में यहाँ पे कुछ चलते समय पे भाई क्यों यहाँ पे स्मार्टफोन्स के प्राइसेस बहुत ज्यादा हाइक कर गए हैं, यहाँ पे क्यों टेक्नोलॉजी बहुत महंगी होते जा रही है अगर हम ओवर द टाइम देखें तो। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि भाई स्मार्टफोन के जो प्राइसेस हैं वो किस तरीके से डिटरमाइन किए जाते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एक स्मार्टफोन क्या है। तुम लोग को पता है कि स्मार्टफोन एक डिवाइस है, लेकिन यहाँ पे स्मार्टफोन एक डिवाइस नहीं है, एक मल्टीपल डिवाइस से बनने वाली एक चीज है जिसे हम स्मार्टफोन कहते हैं। तो ऑटोमेटिकली अगर एक चीज का भी उसमें से प्राइस बढ़ जाता है तो ओवरऑल फोन का तुम्हारी प्राइस बढ़ जाएगा। देखो, हम लोग के दिमाग में क्या होता है कि जो भाई प्राइस डिटर्मिनेशन है वो ब्रांड के ऊपर होता है कि भाई सैमसंग, आईफोन, शाओमी, एमआई जो भी है सारी की सारी चीजें कि भाई ये अपने प्राइसेस सेट करते हैं। लेकिन प्राइस सेट कभी भी किसी ब्रांड से नहीं होता, वो होता है उसके रॉ मटेरियल से कि भाई फोन के अंदर डाला क्या जा रहा है, उसके बेस पे उसका प्राइस सेट हुआ। अब देखो, ऑटोमेटिकली अगर कोई फोन ब्रांड अपने फोन में टाइटेनियम का यूज कर रहा है या फिर एल्यूमिनियम का यूज कर रहा है बॉडी बनाने के लिए, तो उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी एक फोन से जो कि प्लास्टिक यूज कर रहा है, या फिर एक फोन जो कि ग्लास को यूज कर रहा है। एंड फॉर एक फोन जो कि ग्लास यूज कर रहा है उसकी ऑटोमेटिकली कॉस्ट ज्यादा होगी जो कि प्लास्टिक यूज कर रहा है। ये चीज जो मैंने तुम्हें बताई ये बहुत ही बेसिक था जो कि तुम्हें पता है। अब यहाँ पे जो बिगेस्ट रीजन है फोन के प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए वो आते हैं उसके सेमीकंडक्टर्स। अब ये समझ लेते हैं कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। अब जो तुम्हारा प्रोसेसर है उसको स्टार्ट करने के लिए लगता है यहाँ पे सिलिकन। अब सिलिकन कहाँ से आता है? सिलिकन आता है सैंड से। अब सैंड भी ऑर्डिनरी नहीं, वहां पे उसे चाहिए अच्छी क्वालिटी की और वो भी 99.999% प्योरिटी वाली। उसके बाद उसे करेंगे कि आप मेल्ट करेंगे सिलिकन को मेल्ट करने के बाद वहां पे उसे क्रिस्टल फॉर्म पे लाया जाएगा। उसके बाद उसकी चिप फैब्रिकेशन करी जाएगी। मतलब बहुत लंबी ये प्रोसेस है जिसके बाद तुम्हारा एक प्रोसेसर बनता है। और इसकी अगर हम कॉस्टिंग निकालें तो ये ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा बन जाती है। अब जो तुम्हारे पहले के चिपसेट हुआ करते थे या फिर प्रोसेसर हुआ करते थे उस पे आते थे तुम्हारे हाई नैनोमीटर के प्रोसेसर्स, लेकिन अब यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई 2nm 3nm 4nm मतलब इतने लो एनएम के यहाँ पे चिपसेट आ रहे हैं कि भाई ये तुम्हारी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज्यादा स्पीड में कर सकते हैं। लेकिन इनको बनाना फिर उतना ही ज्यादा कॉस्टली भी तो है। अब मैं यहाँ पे तुम्हें बोलूँ कि भाई एक चावल के दाने पे यहाँ पे भारत का नक्शा बना दो तो ये इम्पॉसिबल है ना। वैसे ही अब यहाँ पे इमेजिन करो भाई बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर यहाँ पे तुम्हारी उंगली के नाखून से भी छोटी चीज पे। भाई यही होती है एग्जैक्टली चिप मैन्युफैक्चरिंग। अभी हमने यहाँ पे 3nm की चिपसेट को अचीव कर लिया है, जिसका मतलब ये है कि भाई तुम्हारे बाल में एक बाल में थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर लगे हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसके लिए जो इंजीनियरिंग तुम्हें चाहिए वो बिल्कुल क्रेजी लेवल की है भाई। ऐसे हर कोई नहीं कर सकता इसे। अगर हम लॉजिकली सोचे तो हमें तो ये लगना चाहिए कि भाई अगर छोटी चिप है तो फिर भाई उसमें छोटा कम मटेरियल लग रहा है और इसका मतलब ये है कि भाई वो सस्ती होगी। लेकिन यहाँ पे तुम बिल्कुल ही गलत हो भाई। यहाँ पे अगर तुम्हारी चिपसेट छोटी है तो ये सोचो वहां पे उसे और ज्यादा प्रिसाइज यहाँ पे मशीनरी चाहिए, प्रिसाइज यहाँ पे इंजीनियरिंग चाहिए, यहाँ पे और प्रोफेशनल लोग चाहिए। मतलब तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कॉस्ट कितनी ज्यादा बढ़ गई। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है यील्ड्स का, जिसका मतलब ये है अगर यहाँ पे 100 चिप्स बनाई जाती है एंड उसमें से 70 काम करती है और 30 काम नहीं करती है तो भाई उसकी कॉस्टिंग वो अपनी जेब से थोड़ी देंगे। मतलब जो 70 वो यहाँ पे काम करी है उसकी कॉस्ट में ही उसे ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे फिर ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉस्ट बढ़ गई। इस वीडियो पे मैं तुम्हारा एक सबसे बड़ा वहम दूर कर देता हूँ कि भाई ज्यादा मेगापिक्सल मतलब ज्यादा बेटर कैमरा। क्योंकि भाई देखो, मेगापिक्सल सिर्फ एक स्पेसिफिकेशन है, यहाँ पे और भी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं कैमरा के अंदर जो कि मैटर करते हैं एक बेहतरीन फोटो के लिए। भाई फोन के लेंसेज की क्वालिटी, यहाँ पे तुम्हारे अदर सेंसर, एआई एल्गोरिदम, यहाँ पे प्रोसेसिंग स्पीड, मतलब इतने सारे एल्गोरिदम से आपको मैं लिस्ट दे देता हूँ पूरी की पूरी। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये सारी चीजें हैं जो कि मैटर करती है मेगापिक्सल से ज्यादा। इसीलिए भाई आईफोन का 48 मेगापिक्सल यहाँ पे चाइनीज फोन के 200 मेगापिक्सल से अच्छी फोटो खींचता है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बात मेगापिक्सल की नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है सेंसर्स की भी, और इन सारी चीजों का डायरेक्ट रिलेशन होता है फोन के प्राइसेस के साथ। अब इसीलिए यहाँ पे एक चाइनीज फोन तुम्हें 10,000 रुपए में 200 मेगापिक्सल कैमरा ऑफर कर सकता है, लेकिन वहाँ पे फोटो उसकी मेरे हिसाब से आईफोन 6 से भी बेकार होगी। अभी जो यहाँ तक मैंने तुम्हें टेक्निकल समझा है ये सिर्फ 5% है फोन की कॉस्ट क्यों बढ़ रही है। और जो हम सुन रहे हैं कि भाई एआई की वजह से कॉस्ट बढ़ गई, ये भी भाई देखो कंप्लीट ट्रूथ नहीं है, ये सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है। मेरे हिसाब से इतनी वीडियो देखने के बाद तुम टेक्निकली तो जान चुके हो कि भाई क्या क्या रीजन है। वैसे रीजन बहुत सारे हैं लेकिन भाई वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। देखो, सबसे बड़ा रीजन ये है कि भाई हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया में यहाँ पे हमारे खुद का कोई फोन ब्रांड है नहीं, तो जो यहाँ पे फोन ब्रांड थे भी वो डूब
डूब गए। ऐसा इसीलिए क्योंकि भाई वो डायरेक्टली चाइना से फोन लाते थे, उनकी खुद की कोई R&D नहीं थी, उनका कुछ नहीं था। वो डायरेक्टली फोन से लाए चाइना से, उसके बाद उस पर व्हाइट लेबलिंग करी एंड उसके बाद बेच दिया। ऑटोमेटिकली वो भी महंगा मिलेगा, बस तुम्हें अपने भारत के नाम पे। यहाँ पे भाई तुम्हें अगर बाहर से फोन मंगाना है तो उस पर भाई तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा, इंपोर्ट ड्यूटी, यहाँ पे तुम्हें GST देनी पड़ेगी, खरीदना पड़ेगा। और ये सारी चीजें तुम्हें पता है कि भाई बढ़ते ही जा रही है, घटेगी नहीं इंपोर्ट ड्यूटी, क्योंकि ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। पेट्रोल के प्राइस हाइक हुए, बढ़ गई, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सारी की सारी चीजें कोरिलेशनल है। यहाँ पे सारे के सारे जो प्राइसेस हैं वो डिटरमाइन करे जाते हैं किस चीज के बेसिस पे, कि तुम्हारी अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है, भाई तुम्हारी टेक्नोलॉजी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। अब देखो जो मोबाइल कंपनीज है भाई वो मार्केटिंग भी करती है। अब तो देखो मार्केटिंग का पैसा वो अपनी जेब से तो भरेगी नहीं, वो किससे लेगी, वो तुम्हारी जेब से पैसा निकालेगी। क्योंकि देखो पहले के टाइम पे इतनी मार्केटिंग नहीं होती थी, लेकिन अब यहाँ पे भाई मार्केटिंग इतने ज्यादा होती है, क्योंकि भाई यहाँ पे ऑप्शंस बहुत ज्यादा है, लोगों के पास ऑप्शंस इतने हैं, तो भाई मार्केटिंग उन्हें ज्यादा करनी पड़ेगी। और मार्केटिंग में अगर वो ज्यादा स्पेंड करेंगे तो भाई वो अपनी जेब से पैसा नहीं भरेंगे, वो तुम्हारी जेब से ही पैसा निकालेंगे। तो ये भी एक रीजन है कि भाई तुम्हारे स्मार्टफोन के प्राइस महंगे हो चुके हैं। अब अगर तुम यहाँ तक अभी तक वीडियो में बने हुए हो तो हम मेन रीजन जान लेते हैं कि भाई क्यों जो हमारे बजट फोन है वो भी अब सस्ते क्यों नहीं रहे हैं। भाई अब मतलब 10,000 से नीचे कोई फोन ही नहीं आता है, ऐसा क्यों? पहले भाई 7,000 8,000 में बहुत अच्छे फोन आ रहे थे। तो भाई इसके पीछे का रीजन ये है कि भाई जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कोशिश तो बहुत कर रहे हैं करने की, लेकिन यहाँ पे भाई कुछ फीचर्स जैसे कि भाई 5G अब मैंडेटरी हो चुका है, तो यहाँ पे कॉस्ट कटिंग करना भाई इम्पॉसिबल हो चुका है। तो मतलब बेसिकली अब यहाँ पे जो मार्केट में स्मार्टफोन के प्राइस स्टैंडर्ड है वो बढ़ चुके हैं। अब जो भाई बजट है या फिर जो बजट रेंज फोन है वो 10,000 बजट माना जाता है। अब पहले के टाइम पे 10,000 मतलब एक अच्छा ठीक ठाक मिड रेंज फोन था, लेकिन अब यहाँ पे भाई 10,000 पे एक बजट रेंज फोन मिलेगा आपको। अगर तुमने वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो मेक श्योर करना तुमने चैनल को सब्सक्राइब किया हो, क्योंकि भाई इंडिया की द बेस्ट टेक वीडियो कहाँ मिलती है? अनुष एक्सप्लेन्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।